Assalamu alaikum everybody. Today in this video lecture we are going to discuss about structure of the judiciary. Yesterday के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है कि नीड ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमें जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए और अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, प्लस रिमूवल ऑफ द जजेस के लिए क्या प्रोसीजर है. आज हम देखेंगे जो इंडिया में जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका स्ट्रक्चर कैसे है. तो उनकी मैंने आपको कल ही कहा कि हम इंडिया में फॉलो करते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है. वायर दो वी आर अ फेडरल कंट्री बट स्टिल वी हैव सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम वायर इन वी हैव सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, हाई कोर्ट्स बिलो इट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट्स. So, as far as the structure of the judiciary in India is concerned, we have single integrated judicial system, wherein Supreme Court is at the top, and ये जो इंडिया में जो ये judicial structure बनता है इसको हम कहते हैं it is a pyramidal shape, ठीक है. एक पिरामिड का शेप है, wherein Supreme Court is at the top, and below the Supreme Court are 25 high courts, and below the high courts and under every high court there are subordinate courts working. For example, district court होते हैं, ठीक है, या other lower and subordinate courts. So the structure of the judiciary in India is of pyramidal shape, ठीक है. It has a pyramidal structure. Since जो Supreme Court है it has the jurisdiction over all the territory of India, ठीक है. इसके decisions है binding on all the territories of India, on all the people of India. तो इसकी jurisdiction बहुत wide है. इसके बाद अगर हम देखेंगे high courts का, presently we have 25 high courts in India for 28 states and 8 union territories, because we have common high courts, ठीक है. We have a system of common high courts here in India, wherein we have common high courts for 2 or more states or for a state and many UTs. और ये जो हाई कोर्ट्स का है, हाई कोर्ट्स का jurisdiction होता है within the territory of that state, or in case of there is a common high court, the jurisdiction of that high court is coterminous to the concerned state and UT. फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है विद इन डिस्ट्रिक्ट, हाँ. और जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो होता है हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट. सो एज फार एज द हाई कोर्ट्स आर कंसर्न वी हैव कॉमन हाई कोर्ट्स एंड एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट्स. कॉमन हाई कोर्ट्स का मतलब यह है कि ऐसा हाई कोर्ट जो कॉमन है फॉर 2 और मोर स्टेट्स, और फॉर ए स्टेट एंड यूटी, या और फॉर टू यूनियन टेरिटरीज. फॉर एग्जाम्पल अभी है मद्रास हाई कोर्ट जो है, इट इज अ कॉमन हाई कोर्ट बिकॉज इट हैज द ज्यूरिसडिक्शन ओवर तमिलनाडु और पुडुचेरी पे. अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट, इट इज अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी, ठीक है. यह है कॉमन हाई कोर्ट, वायर इन द हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर 2 और मोर स्टेट्स और 2 और मोर यूटीज और ए स्टेट एंड ए यूटी. और एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट वायर इन हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन over wherein the high court's jurisdiction is limited exclusively for a particular state. For example, Allahabad High Court है, Allahabad High Court की जो jurisdiction है that is limited to the UP, हाँ, उत्तर प्रदेश. इसी तरीके से अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसकी भी jurisdiction है that is limited to the state of आंध्र प्रदेश, ठीक है. तो यह है कॉमन और एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट्स, हाँ. और उसके बाद जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, ठीक है, मुंसिफ, तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है या नॉमेनक्लेचर है, दैट इज ऑल लेड डाउन बाय द स्टेट्स, रेस्पेक्ट टू स्टेट्स. दैट इज व्हाई इनमें से वेरिएशन है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है. देयर इज द वेरिएशन इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिकॉज जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, कितने जजेस होंगे, ठीक है, प्लस उनका जो स्ट्रक्चर है या नॉमेनक्लेचर है दैट इज लेड डाउन बाय द स्टेट्स. दैट इज व्हाई इट डिफर्स फ्रॉम, इट वेरीज फ्रॉम, ये एक स्टेट में थोड़ा बहुत वेरी करता है एज कंपेयर टू अनदर स्टेट.
तो ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है इंडिया में, वी हैव ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग वी हैव 3 टायर्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स बिलो हाई कोर्ट्स, ठीक है, 3 टायर सिस्टम है हमें इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, जो कि काम करते हैं बिलो हाई कोर्ट्स। तो हाँ, तो जो इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर है दैट्स अ pyramid shape, wherein Supreme Court is at the top. Below the Supreme Court are 25 high courts, and below each high court are subordinate courts. तो as far as the jurisdiction of the Supreme Court is concerned, ठीक है, इसकी वो हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन जो है, बट सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, दैट आर बाइंडिंग अक्रॉस इंडिया, दैट आर बाइंडिंग ऑन ऑल पीपल ऑफ इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे आता है इट इज हाई कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स का जहां तक सवाल है, हाई कोर्ट्स ऑरिजिनेट हुए हैं, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हाई कोर्ट्स ऑरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862 में, ठीक है। लेट्स लुक एट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का आपको मालूम ही है कि इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950, ठीक है। इससे पहले इंडिया में था फेडरल कोर्ट, ठीक है, फेडरल कोर्ट विच वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स ऑरिजिनेटेड इन इंडिया, शाबाश, कब? 1862 में। 1862 में क्या हुआ? इन 1862 3 हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड, एंड दीज 3 हाई कोर्ट्स वर कलकत्ता हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। इन 1862 में ऐसा हुआ। और आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया कि दैट ईच स्टेट शुड हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ईच स्टेट शुड हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। लेकिन जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, इसमें इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, पार्लियामेंट को अथॉराइज किया गया है कि पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states, for 2 or more UTs, for a UT and a state। हाँ, शाबाश। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि ईच स्टेट शुड हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, बट जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है 1956 में, इसमें पार्लियामेंट हैज बीन अथॉराइज्ड, पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट, टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states, for a state and a UT, for 2 or more UTs। इसके बाद जो jurisdiction है हाई कोर्ट का, jurisdiction of a high court can be extended by parliament to any state or any UT, and it can be excluded by the parliament from any state or UT, ठीक है। जो jurisdiction of high court,
जो jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट होती है, नॉर्मली हाई कोर्ट का होता है अपनी स्टेट में, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने किसी स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया, ठीक है, तो उस सेंस में उस हाई कोर्ट का जो jurisdiction है वो एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो और ये सारा पावर किसको है? पार्लियामेंट को है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन डू इट बाय द एक्ट, ठीक है, बाय द लॉ। तो jurisdiction of a high court can be extended by the parliament, and jurisdiction of the high court can be decreased or can be taken away from any other state or from any other UT by the parliament. हाँ, अब मसला है स्ट्रेंथ कितनी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट। हाँ, Constitution has not specified any strength of judges in the High Court. और अब ये कौन तय करेगा कि पर्टिकुलर हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे? It has been rested on the discretion of the president, ठीक है। ये बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को कि फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में कितने जजेस चाहिए हमें, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कितने जजेस चाहिए हमें, ठीक है। सो स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट, number of judges in the high court has not been specified by the constitution. It has been left to the discretion of the president. और आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है, he has to act on the advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, पीएम एंड हिज टीम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे बेसिकली स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो एज फार एज द हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर कंसर्न्ड, यू हैव टू, पहले आपको इनकी हिस्ट्री में जाना है। व्हेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स वाज ओरिजिनेटेड 1862 में, व्हेन Bombay, Calcutta and Madras High Courts were established, or then Constitution of India provides for separate high court for each state, ठीक है। But जो 7th Constitutional Amendment हुआ 1956 में, is this act basically empowered the parliament, authorized the parliament to establish a common high court for 2 or more states or for a UT and a state or for 2 union territories. और जो jurisdiction of the high court, ये इसको पार्लियामेंट एक्सटेंड भी कर सकता है, और अगर ऑलरेडी कहीं पे एक्सटेंडेड है, अगर कहीं पे ऑलरेडी कॉमन हाई कोर्ट है, तो वहां पे पार्लियामेंट कैन टेक अवे द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम एनी स्टेट और फ्रॉम एनी यूटी। और जो स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट है, it is not specified in the constitution, and constitution has rested it on the discretion of the president. और discretion of the president का मतलब है it is specified by the council of ministers headed by the prime minister. तो अब जो मैंने आपको यहां पे एक पॉइंट कहा है कि कॉमन हाई कोर्ट्स, ठीक है, तो अब हम देखेंगे इंडिया में कहां कहां पे है कॉमन हाई कोर्ट्स। हाँ, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, देयर आर ओनली 3 स्टेट्स हैविंग कॉमन हाई कोर्ट्स। देयर आर ओनली 3 स्टेट्स हैविंग कॉमन हाई कोर्ट्स। एक है बंबई हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है ओवर महाराष्ट्र, गोवा, अगेन 2 स्टेट, एंड जो यूटी है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। और दूसरा जो हाई कोर्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन है ओवर मोर देन 2 स्टेट्स, ओवर मोर देन 1 स्टेट में कहूंगा, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। तो बंबई हाई कोर्ट जो है, इसका जुरिस्डिक्शन है ओवर महाराष्ट्र, गोवा
और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, इसका है पंजाब पर, हरियाणा पर, और इस तरीके से चंडीगढ़ की यूटी पे। इस तरीके से जो तीसरा हाई कोर्ट है दैट इज नोन एज गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है और आसाम, जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स है, आसाम है, नागालैंड है, ठीक है। तो देयर आर ओनली 3 हाई कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर 2 or more than 2 स्टेट्स, ठीक है। ये कौन कौन से हाई कोर्ट्स है? बंबई हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है और गुवाहाटी हाई कोर्ट है। हाँ, ये जुरिस्डिक्शन कौन एक्सटेंड करता है? पार्लियामेंट, ठीक है। एंड विच इंस्टीट्यूशन हैज द अथॉरिटी टू टेक अवे दैट जुरिस्डिक्शन? पार्लियामेंट ही को, ठीक है। अब मसला है कि अमंग आज है इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज। अमंग द 8 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी हैविंग सेपरेट हाई कोर्ट, ठीक है। अमंग द 8 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली is the only union territory having separate high court। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का भी है, बट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, इट इज अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड इट इज अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। जो रेस्ट ऑफ द यूटीज है, द रेस्ट ऑफ द यूटीज have been brought under the jurisdiction of different high courts of different states। For example, देखो ये आए 3 यूटीज, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जो रेस्ट 5 है वो कहां पे है, ठीक है। अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करेंगे, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इट फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे जो लक्षद्वीप यूटी है, लक्षद्वीप यूटी फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट। इसी तरीके से जो पुडुचेरी यूटी है, द यूटी ऑफ पुडुचेरी फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, इट इज अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। केरला हाई कोर्ट इज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप। इस तरीके से जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट इज अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु एंड द यूटी ऑफ पुडुचेरी। और दिल्ली का अलग से सेपरेट हाई कोर्ट है। इस तरीके से जो है ना चंडीगढ़, की जो यूटी है, इट फॉल्स अंडर द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, अंडर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, अंडर द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो बेसिकली डिफरेंट यूटीज को डिफरेंट स्टेट्स की हाई कोर्ट्स के अंडर लाया गया है, और ये पावर शबाश किसको है? पार्लियामेंट को है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो हाई कोर्ट्स के बिलो आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, वहां पे कैसा स्ट्रक्चर है। देखिए, ये हो गया टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, ठीक है। हाई कोर्ट्स के बारे में अभी मैंने आपको डिटेल बताई है, कहां पे कॉमन हाई कोर्ट है, कहां पे एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट है, और कौन हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है। और जो हाई कोर्ट्स के बिलो आते हैं, हाई कोर्ट्स के बिलो जो फॉर एग्जांपल अभी है जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट या किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट्स के बिलो आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और अब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो जनरली मैंने आपको कहा 3 टायर होते हैं, 3 टायर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। लेकिन इनका वेरिएशन है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉमेनक्लेचर है, दैट इज लेड डाउन बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। दैट इज व्हाई देयर मे बी वेरिएशन,
in different states as far as the subordinate courts are concerned. तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में का जो 3 टायर सिस्टम है, इसका अंडर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पहले आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और आपको याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है, ही एक्ट्स बोथ एज अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड ए सेशन जज व्हेन ही डील्स विद। अब मसला है कि उसको हम कब कहेंगे डिस्ट्रिक्ट जज और कब हम कहेंगे उसको सेशन जज। व्हेन ही डील्स विद civil cases, when a district judge deals with civil cases, at the time he is known as district judge, we call him district judge. But when he deals with criminal cases, ठीक है, कहीं पे मर्डर है, ठीक है, ऐसे ही होते हैं क्रिमिनल केसेस। when the district judge deals with the criminal cases, at the time he is known as session judge, ठीक है। और एज फार एज द पावर्स ऑफ द मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ही इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ही कैन एज फार एज हिज पावर्स आर कंसर्न्ड व्हेन ही एक्ट्स एज अ सेशन जज, व्हेन ही इज बेसिकली डीलिंग विद द क्रिमिनल केसेस। जब वो क्रिमिनल केसेस सुनता है तो ही कैन इम्पोज द सेंटेंस, ठीक है, he can impose the life imprisonment on any person, and he can even impose life sentence, death sentence on any person, ठीक है। लेकिन जो सेशन जज डेथ सेंटेंस इंपोज करेगा, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट हैज टू कंफर्म वेदर द जजमेंट गिवन बाय दिस सेशन जज फॉर अ डेथ सेंटेंस is as per the law, और हाई कोर्ट को यहां पे डेथ सेंटेंस को कंफर्म करना होगा, ठीक है। वेदर सेशन जज ने पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर रूल ऑफ लॉ वो डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया या नहीं, ठीक है। तो हाँ, शाबाश। डिस्ट्रिक्ट तो अंडर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो पहला टायर आता है दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। और व्हेन द डिस्ट्रिक्ट जज डील्स विद द सिविल केसेस, उस वक्त हम उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। व्हेन ए डिस्ट्रिक्ट जज डील्स विद द क्रिमिनल केसेस, उस वक्त हम उसको कहते हैं सेशन जज, ठीक है। और सेशन जज में मैंने आपको कहा कि सेशन जज एज फार एज द क्रिमिनल केसेस आर कंसर्न्ड, वहां पे वो लाइफ इंप्रिजनमेंट का भी डिसीजन दे सकता है और ही कैन आल्सो इंपोज डेथ सेंटेंस। लेकिन डेथ सेंटेंस के कंटेक्स्ट में, डेथ सेंटेंस के केस में इट हैज टू बी कंफर्म्ड, इट इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट को डेथ सेंटेंस के मामले को देखना होगा, ठीक है। बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट, ऑन द सिविल साइड we have subordinate judges court, and on the criminal side we have chief judicial magistrates court, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट के नीचे आता है वो आता है सिविल साइड में, अगर हम देखेंगे इट इज सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, अगर हम क्रिमिनल साइड में देखेंगे इट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। और इनके बिलो ये हो गया, देखिए ये हो गया फर्स्ट टायर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट, ये हो गया सेकंड टायर सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। लेकिन अब इसका सिविल साइड और क्रिमिनल साइड अलग अलग है। तीसरा, बिलो द सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट ऑन द सिविल साइड is municipal court, and below the chief judicial magistrates court on the criminal side it is judicial magistrates court, ठीक है। ये एक हायरार्की है, हायरार्की विद इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। टॉप पे आता है डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस कोर्ट, उसके नीचे आता है सिविल साइड में सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, क्रिमिनल साइड में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, और इनके बिलो आता है सिविल साइड में आता है म्युनिसिपल कोर्ट और क्रिमिनल साइड में आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया। और बिफोर कंक्लूडिंग लेट अस हैव अ ब्रीफ रिलुक व्हाट वी हैव डन सो फार।
आज हमने बेसिकली पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जो इंडिया में जुडिशियल सिस्टम है, इट इज सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, दो वी आर फेडरल, we are federal country, but as far as the judiciary is concerned, we have single integrated judicial system, wherein Supreme Court is at the top. Supreme Court है top पे, ठीक है, High Courts are below the Supreme Court, and below the High Courts it is basically subordinate courts who work। ठीक है, जो आपने यहाँ पे पूरी डिटेल में देखा है, सिविल साइड, क्रिमिनल साइड अलग से। ठीक है, 3 टायर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और इसका जो शेप है, इट फॉर्म्स द पिरामिड शेप। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, उसके नीचे हाई कोर्ट्स और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और एज फार एज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन दैट इज अक्रॉस इंडिया। हाई कोर्ट्स का विद इन स्टेट होता है। अगर इनकेस कॉमन हाई कोर्ट होगा तो दैट इज कोर्टर माइनस टू द कंसर्न स्टेट एंड द कंसर्न ड्यूटी। और देन आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एज फार एज द डिस्ट्रिक्ट इज कंसर्न, डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है दैट इज डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो देन हमने पढ़ा है हाई कोर्ट्स का डिटेल। हाई कोर्ट्स कब से ऑरिजिनेट हुए इंडिया में? मैंने आपको कहा 1862 में। एंड देन पहले हाई कोर्ट्स कौन थे? ठीक है, और कॉमन हाई कोर्ट्स कहां पे है, और कौन कौन सी यूटी, किस यूटी जो यूटीज है वो किन किन हाई कोर्ट से की जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है। एंड देन फाइनली जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को अगर एक्सटेंड करना होगा तो उसके लिए किसके पास पावर है, हु इज एम्पावर्ड, हु इज अथोराइज्ड टू डू सो। और अगर जो स्ट्रेंथ होती है जजेस ऑफ द कोर्ट्स, जो स्ट्रेंथ होती है हाई कोर्ट्स की, तो वो स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट हैज बीन रेस्टेड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट आपको मालूम है ही हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन regarding today's lecture, you can write to us in the comment section. Thank you.